श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको लेट मिलेगी तो मैं आपको माफ़ी चाहती हूँ। लेट मिलने से कुछ कारण है, इसलिए आपको जो वीडियो है लेट मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागपंचमी। नागपंचमी कब है? नागपंचमी दो आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। इसके ऊपर वीडियो में मैंने आपको यही बात की थी, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। नागपंचमी की पूजा हम क्यों करते हैं, इसके करने से क्या होता है। जिन लोगों को कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, ज्योतिष जी कहते हैं कि काल सर्प योग है जिनकी कुंडली में, तो उनको श्रावण के किसी भी सोमवार से ये उपाय करना चाहिए। किसी भी सोमवार से कीजिए। वैसे भी और भी आपके पास 4 सोमवार बाकी है, क्यों तो गुजरात में अभी शुरू हो गए हैं। अभी जैसे उनका अमावस्या समाप्त होता है तब से उनका श्रावण शुरू होता है, और उत्तर भारत में महाराष्ट्र में पूर्णिमा से होता है। तो उनका अभी हुआ है। अभी देखो, उनका शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, मतलब अभी अमावस्या ख़त्म होते ही उनका शुरू हो गया है। तो आप अभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से आप या किसी भी दिन से आप शुरू कीजिए, लेकिन श्रावण में ही करना है आपको। श्रावण शुरू कीजिए। श्रावण से शुरू करना है। आपको क्या करना है, आपको अगर आपको शमी के पत्ते मिले ठीक है, अगर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, आपको पत्ते लेने हैं, बेल के पत्ते लेने हैं। आप बेल के पत्ते लीजिए। जिन लोगों को काल सर्प दोष है उनको लेना है, और आप सावन में ही सोमवार के दिन या किसी और दिन में चलेगा, लेकिन सोमवार से करेगा तो बहुत ही अच्छा है। बेल के 11 पत्ती लीजिए। आंकड़े के भी आप 11 पत्ते लीजिए, या तो फूल लीजिए 11, और धतूरा मिले तो बहुत अच्छा। और जल लेके जाइए, धूप दीप सब कुछ अपने घर से लेके जाइए। वहाँ बैठ के महामृत्युंजय की माला 1 कीजिए, और फिर शिव जी के शिवलिंग पर आप उनका अभिषेक करने के बाद उनको ये पत्ते चढ़ा दीजिए, और जो अपने फूल आंकड़े के ले गए वो भी चढ़ा दीजिए वही बैठ के, और धतूरा भी चढ़ा दीजिए जो विषाक्त होता है। वही सब चढ़ा के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती करके वही बैठ जाइए। वहाँ महामृत्युंजय की 1 माला कीजिए, उसके बाद ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, वही बैठ के कीजिए। और आप ये जो कार्य करेंगे ये 40 दिन आपको करना है लगातार। नागपंचमी कल है, ये शुरू होती है 8 तारीख को, लेकिन 9 तारीख को शुक्रवार को मनाई जाने वाली है। तो ये 8 तारीख को 8 अगस्त को 2024 गुरुवार को शुरू होने वाली है रात 11 बजे। तो 9 तारीख को रहने वाली है, ये पूरे दिन रहने वाली है। तो क्यों तो वैसे भी जब भी हमारी कोई भी त्यौहार सुबह में होता है तो उसका मुहूर्त दूसरे दिन से शुरू होता है, क्यों तो रात में मुहूर्त नहीं माना जाता, दूसरे दिन से ही शुभ मुहूर्त होता है। तो शुभ मुहूर्त पूजा का सुबह 6 से 9 तक है। दूसरा और शुरू होता है 11 साढ़े 11 बजे अभिषेक मुहूर्त भी होता है। अभिषेक मुहूर्त भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन जिनको भी काल सर्प दोष होते हैं उन सबको काल सर्प दोष के लिए भी ये पूजा करनी चाहिए, और जिनको नहीं है उनको वैसे भी पूजा हम सब करते हैं। काल सर्प दोष हो या नहीं हो, उनको सबको पूजा करनी है। नागपंचमी पर हम दूध क्यों चढ़ाते हैं? हमारी आयु बढ़ने के लिए, और हमारी सेहत अच्छी रहने के लिए, और हमारे कुछ भी हमारे जो कुछ खोटे कर्म किसने किया है, कुछ विष दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसका असर नहीं हो, इसके लिए हम शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं या पंचामृत स्नान करते हैं, दूध चढ़ाते हैं कच्चा, और उसी प्रकार से हम दूध है हम नाग भगवान को भी पिलाते हैं। तो इसका 2024 में जो शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है वो 9 अगस्त को है। 8 अगस्त को शुरू होगी, लेकिन 9 अगस्त शुक्रवार को है। तो आप ये पूजा अवश्य कीजिए। इस नागों की पूजा होती है। काल दोष सर्प दोष के लिए भी इस दिन बहुत सारे लोग पूजा करवाते हैं, बड़े बड़े पंडित थे वो पूजा करते हैं। तो आप अगर आपको है तो आप अवश्य कीजिए, नहीं तो आप घर में अगर नाग देवता की मूर्ति उनकी आप घर में विधिक पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर बैठ के घर में भी आप पंचामृत स्नान कर सकते हैं। अगर नागों की 2 मूर्ति होगी उससे कीजिए। अगर 2 नाग नहीं तो 1 नाग है शिवलिंग की, और उसकी कीजिए, पंचामृत स्नान कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। नहीं है तो आप मंदिर जाके कीजिए। लेकिन 40 दिन तक अगर आप ये काम करेंगे, 11 बेल के पत्ते और 11 आंकड़े के पत्ते या फूल, दोनों में से जो भी चलेगा वो करने से, और धतूरा लेके जाने से, धतूरा 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, 1 मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे करने से आप 40 दिन करके देखिए, आपके काला सर्प दोष कितना ही बड़ा वो समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो शिव जी ऐसे भोले देव महादेव है कि हमारे जो कुंडली में लिखा होता है, अमर भाग्य के लिखा वही मिटा सकते फ्रेंड्स। तो आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो, आपको लगता है काम किए तो, आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।